Good morning, students. Myself Saurabh Dubey from Shambhunath Group of Institute. Today I am here to discuss about some factors about the blood report. जो पेशेंट्स जो है वो अपनी ब्लड रिपोर्ट करवाते हैं, ब्लड रिपोर्ट में कुछ पैरामीटर्स निकल के आते हैं रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ आरबीसी, रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी. तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो समझना चाहते हैं कि आखिर ये हमारे ब्लड ग्रुप में जो ये सारे पैरामीटर्स हैं इनका क्या मतलब होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम अब बहुत ही साधारण भाषा में आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके ब्लड रिपोर्ट में जो पैरामीटर्स आए हैं, जो कुछ एब्रिविएशंस लिखे होते हैं, उनकी रेफरेंस रेंज क्या होती है, उसके बारे में कुछ एक जानकारी हम आपके सामने आज यहाँ पर शेयर करेंगे. देखिए, जब भी आप ब्लड अपना टेस्ट करवाते हो तो डॉक्टर साहब जो है वो पर्ची में लिखते हैं एक सीबीसी करवा दीजिए. सो व्हाट डज दिस सीबीसी मीन्स? सीबीसी का जो फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट. कंप्लीट ब्लड काउंट कहने का मतलब कि आपके ब्लड के अंदर जो सारी चीजें हैं, ब्लड का जो कंपोजिशन होता है उसमें ब्लड प्लाज्मा होता है, फिर उसके बाद ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं. आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है. ठीक है, तो ब्लड में कितने टाइप के सेल्स हैं, फिर टोटल सेल नंबर, फिर वो जो अलग अलग तरीके के जो सेल्स हैं उनका अपना इंडिविजुअल कितना नंबर है उसको चेक किया जाता है. और ये कहा जाता है देखिए, ब्लड जो है वो आपकी बॉडी का पूरा एक आईना है, पूरा एक पिक्चर है. ब्लड टेस्ट करवाने के बाद या ब्लड टेस्ट करवाने से या उसकी रिपोर्ट बन जाने से फिर उसकी रिपोर्ट को एनालाइज करके आप ये पूरा पता लगा सकते हो कि आपके बॉडी में सारी चीजें नॉर्मल है, कि आपके बॉडी में कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई इन्फेक्शन है, या कोई किस तरीके का डिसऑर्डर जो है वो आपके बॉडी के अंदर है, कहाँ पे है, इसका भी पता लग जाता है. तो ब्लड आपकी बॉडी का पूरा आईना होता है, इज जस्ट अ मिरर ऑफ योर बॉडी. और आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या एबनॉर्मेलिटीज है, क्या नॉर्मेलिटीज है, उन सारी चीजों को ब्लड जो है वो बता देता है. ठीक है, तो पूरे ब्लड के जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है, इसके लेवल को चेक करवाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, इज कॉल्ड सीबीसी. कंप्लीट ब्लड काउंट इसको बोलते हैं. अब कंप्लीट ब्लड काउंट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, ब्लड रिपोर्ट जब भी आप देखेंगे तो उसके कुछ टेस्ट यहाँ पे लिखा है. सबसे पहली बात तो उस ब्लड रिपोर्ट में आपको लेके आएगा टीएलसी. टीएलसी का फुल फॉर्म होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट. टोटल ल्यूकोसाइट, देखिए ल्यूकोसाइट हम डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं. हमारे ब्लड में 3 तरीके के सेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स. अब जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनकी भी 2 कैटेगरीज होती हैं. डब्ल्यूबीसी आर ऑफ 2 टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स. तो ग्रैनुलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स ये 2 तरीके के डब्ल्यूबीसी जो है वो आपके ब्लड में होते हैं. ग्रैनुलोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसीज हैं इनको ग्रैनुलोसाइट्स इसलिए कहा जाए, ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे दाने. तो जब भी आप कभी ग्रैनुलोसाइट्स को देखोगे तो ग्रैनुलोसाइट्स की साइटोप्लाज्म में आपको कुछ ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे, कुछ दाने जैसी चीजें दिखाई देंगी जो कि अलग अलग डाइज का कलर अटेंड करते हैं. कुछ एसिडिक डाई का कलर अटेंड करते हैं, कुछ बेसिक डाई का कलर अटेंड करते हैं, कुछ दोनों का कलर अटेंड करते हैं. एसिडिक और बेसिक दोनों डाइज का कलर अटेंड करते हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि ग्रैनुलोसाइट ऐसे डब्ल्यूबीसीज होते हैं विच कंटेन्स ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, और एग्रैनुलोसाइट्स ऐसे डब्ल्यूबीसीज होते हैं विच डज नॉट कंटेन्स ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म. उनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होता. ऐसे सारे हम लोग डब्ल्यूबीसीज को या ल्यूकोसाइट्स को हम लोग कहते हैं एग्रैनुलोसाइट्स. तो अगर आप टोटल काउंट करें, अब ग्रैनुलोसाइट्स में 3 तरीके के डब्ल्यूबीसीज आते हैं, इज़्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल. इज़्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये 3 जो डब्ल्यूबीसीज हैं दे आर कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स. मैं फिर से नाम फिर से बोल देता हूँ, इज़्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल का एक नाम और है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स. इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो न्यूट्रोफिल यानी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, इसके बाद बेसोफिल, फिर इज़्नोफिल, ये 3 जो होते हैं हमारे ब्लड में जो डब्ल्यूबीसीज हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं, दे आर कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स. और एक ग्रैनुलोसाइट्स के अंतर्गत 2 ही तरीके के डब्ल्यूबीसीज आते हैं. एक तो है मोनोसाइट्स और दूसरा है लिम्फोसाइट्स. तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ऐसे डब्ल्यूबीसीज होते हैं which does not contain granules in their cytoplasm. इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होता है.
ठीक है ना। तो ये 5 तरीके के WBC हो गए, जिसमें कि 3 जो है ग्रेनुलोसाइट्स हैं और 2 है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स में इज़ोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स आते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं। अब हम इन पांचों का अलग अलग काउंट, इनकी अलग अलग गिनती ना गिन करके अगर हम इन पांचों का टोटल एवरेज लेवल या एवरेज नंबर हम अपने सेल में देखते हैं तो उसको कहा जाता है TLC। TLC का मतलब है टोटल, सभी जितने भी 5 तरीके के लिम्फोसाइट्स हैं इन सब का अपना एक टोटल नंबर आता है और उसी को हम, उसी पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं टोटल लिम्फोसाइट काउंट। ठीक है। फिर दूसरा जो पैरामीटर आपके ब्लड रिपोर्ट में लिख के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं DLC, इसका मतलब है डिफरेंशियल लिम्फोसाइट काउंट। अब टोटल काउंट तो आप बता दिए है ना, टोटल WBCs कितने हैं, टोटल लिम्फोसाइट्स कितने हैं, लेकिन अब इनका अपना अलग अलग इंडिविजुअल नंबर होता है, अलग अलग। जैसे इज़ोफिल का अपना अलग नॉर्मल रेंज होती है, बेसोफिल की अपनी अलग नॉर्मल रेंज होती है, न्यूट्रोफिल या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स की अपनी अलग अलग एक नॉर्मल रेंज होती है, फिर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स की अपनी अलग अलग नॉर्मल रेंजेस होती हैं। तो इन 5 तरीके के WBCs की जो अपनी अलग अलग नॉर्मल रेंजेस हैं वो जो डिफाइन की जाती है जिस पैरामीटर से, उसको हम लोग बोलते हैं DLC यानी डिफरेंशियल लिम्फोसाइट काउंट। फिर उसके बाद यहाँ पर एक पैरामीटर आता है पैरेंट सेल वॉल्यूम, यानी इसमें आप ये देखते हो कि RBC जो आपके ब्लड के अंदर है, RBC जिसको आप इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हो, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम लोग कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। दे आर द सेल्स विदाउट एनी न्यूक्लियाई, इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। दे हैव हीमोग्लोबिन इन देयर इनर साइड। तो पैरेंट सेल वॉल्यूम का मतलब क्या है कि आपके ब्लड की एक फिक्स्ड वॉल्यूम में RBC का जो नंबर है, RBC का जो घनत्व है, जो पैकेजिंग उनकी है, कितने क्लोजली वो एक दूसरे से सट करके कितनी हाई क्वांटिटी में ब्लड के गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल में ये प्रेजेंट है, उसी पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। फिर RBC काउंट, टोटल काउंट RBC का आपके टोटल ब्लड में कितना है वो इसमें बताया जाता है। फिर प्लेटलेट काउंट, आपके ब्लड में कितनी प्लेटलेट्स है, कम है या ज्यादा है या नॉर्मल है, उसको इसमें देखा जाता है। फिर कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे, एक पैरामीटर जिसको आप इन शॉर्ट एब्रिविएट करते हो MCV, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन सेल वॉल्यूम, ये पैरामीटर देखा जाता है। फिर एक पैरामीटर है MCH, या आपको आपकी ब्लड रिपोर्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा MCH यानी मतलब मीन सेल हीमोग्लोबिन। फिर दूसरा पैरामीटर है MCH, उसके बाद है MCHC। MCH का मतलब होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंटेंट। और लास्ट में जो पैरामीटर है उसको हम लोग बोलते हैं RDW यानी रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन रेट। तो ये कुछ 9 पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। जब मेजरली आप जब भी ब्लड टेस्ट कराते हो, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये कहते हैं कि अपना CBC करवा लीजिए। तो CBC में आपको ये यही सारा RBC काउंट, WBC काउंट, फिर WBC काउंट की 2 कैटेगरी हो गई, TLC टोटल लिम्फोसाइट काउंट अलग करवाना है, फिर DLC यानी अलग अलग जो 5 तरीके के लिम्फोसाइट है उनका काउंट अलग करवाना है, फिर RBC काउंट है, फिर प्लेटलेट काउंट है, कितना RBC का नंबर है आपके ब्लड में, कितना प्लेटलेट का नंबर है। फिर कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स आते हैं जो जल्दी समझ में नहीं आते, जिसमें कि MCV और MCH, MCHC और RDW जैसे पैरामीटर जो आप कम समझ में आते हैं। तो इन्हीं पैरामीटर्स को मैं रिकवर करके आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे अगर हम देखें कि व्हाट डज दिस MCV मीन्स, यहाँ पे हमने देखा ना कि MCV मीन सेल वॉल्यूम जिसको हम लोग कहते हैं। तो मीन सेल वॉल्यूम क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ साइज ऑफ एवरेज RBC, यानी हमारे ब्लड के अंदर जो RBC होती है, RBC रेड ब्लड सेल्स जो होती है, कार्पसल्स, उनका जो एवरेज साइज होता है बिटवीन 6.6 माइक्रोमीटर टू 7.7 माइक्रोमीटर। यानी नॉर्मल जो साइज है RBC का, इट इज बिटवीन 6.6 माइक्रोमीटर टू 7.7 माइक्रोमीटर। अब इससे अगर RBC का साइज छोटा हो गया, कहने का मतलब 6.6 माइक्रोमीटर जो छोटा हो गया, तो वहां पे कुछ एब्नॉर्मलिटी उसके अंदर है। या फिर 7.7 माइक्रोमीटर से साइज से RBC आपका बड़ा हो गया, तो वहां पर कुछ एब्नॉर्मलिटीज है, इसके लिए भी कुछ टर्म्स यूज होते हैं। तो इसमें आपके ब्लड के अंदर गिवन सैंपल में, ब्लड के गिवन सैंपल में जो RBC का एवरेज साइज है वो नॉर्मल से कम है या नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा है, इसको इस पैरामीटर के अंतर्गत देखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं MCV यानी मीन सेल वॉल्यूम। अब यहाँ पर मीन सेल वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला होता है, ये भी आपको आगे हमारे वीडियोस में समझ में आ जाएगा।
ये फॉर्मूला है MCV इक्वल टू PCV अपॉन RBC इंटू 10। ये रेशियो है PCV का और RBC का, और जिसको कि आपने 10 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ये आगे मैं समझा दूंगा। तो RBC के नॉर्मल एबनॉर्मल साइजेस के लिए तीन वर्ड अलग, तीन टर्म्स अलग यूज होते हैं। तो माइक्रोसाइटिक RBC, अगर एक गिवन ब्लड सैंपल के अंदर जो RBCs है उनका जो साइज नॉर्मल साइज से कम, नॉर्मल साइज जो है वो मिनिमम साइज RBC का होना चाहिए 6.6 माइक्रोन मीटर। कितना होना चाहिए? 6.6 माइक्रोन मीटर मिनिमम साइज। कम से कम इतना साइज तो होना ही चाहिए RBC का, तभी वो नॉर्मल साइज RBC कहलाएगी। उससे कम अगर साइज हो गया RBC का तो ऐसी RBCs कहलाती है माइक्रोसाइटिक RBCs। अब दूसरा जो टर्म है उसको हम लोग, तो पहले वाली माइक्रोसाइटिक थी, अब दूसरा टर्म है मैक्रोसाइटिक RBC। ऐसे RBC जिनका साइज नॉर्मल साइज से ज्यादा है, तो जो मैक्सिमम साइज होता है RBC का 7.7 माइक्रोन मीटर। अगर कोई RBC अपने नॉर्मल साइज से यानी 7.7 माइक्रोन मीटर से बड़ी है तो ऐसे RBC को हम लोग बोलते हैं मैक्रोसाइटिक RBC। ठीक है, उसके बाद तीसरा पैरामीटर RBC की साइज से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक RBC। नॉर्मोसाइटिक RBC का मतलब है नॉर्मल साइज ऑफ RBC। तो नॉर्मल साइज जो होता है वो अपने रेफरेंस रेंज के अंदर ही होता है RBC का, 6.6 माइक्रोन मीटर से लेकर के 7.7 माइक्रोन मीटर तक जो RBC का साइज अगर है तो ऐसी RBC जो है वो नॉर्मल साइज RBC समझी जाएगी। तो ये MCV यानी मीन सेल वॉल्यूम ये बताता है कि आपके ब्लड के गिवन सैंपल में या आपके होल ब्लड में कंप्लीट जो ब्लड आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सर्कुलेट हो रहा है उसमें एवरेज साइज RBC का कितना है। फिर दूसरा जो पैरामीटर हम लोग देखते हैं ब्लड टेस्ट में, वो दूसरा है MCH। इसका क्या मतलब है? इट इज द टेस्ट व्हिच इज परफॉर्म्ड टू कैलकुलेट द एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द RBC ऑफ अ गिवन ब्लड सैंपल। यानी अगर आपको एक ब्लड सैंपल दे दिया गया, उस ब्लड सैंपल के अंदर जितने भी RBCs थे उन सभी RBCs में हीमोग्लोबिन का एवरेज अमाउंट कितना है, कितनी क्वांटिटी में उन सभी RBCs के अंदर जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसका जो पैरामीटर, उसको जो मेजर करने का पैरामीटर होता है उसको हम लोग कहते हैं MCH यानी मीन सेल हीमोग्लोबिन। अब इसकी जो रेफरेंस रेंज होती है इस बिटवीन होती है 27 to 30 पिकोग्राम पर सेकंड। ठीक है ना, इतनी इसकी एक रेफरेंस रेंज बनाई गई है। कहने का मतलब MCL का मतलब ये होता है कि एक सैंपल आपको दे दिया गया, उस सैंपल में मान लीजिए कि 10,000 RBCs है, तो उन सभी 10,000 RBCs के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी मात्रा कितनी है, ये बताता है ये MCH यानी मीन सेल हीमोग्लोबिन। फिर इसी से रिलेटेड एक दूसरा टर्म और है जिसको आप बोलते हो MCHC मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, तो इसके बारे में बोला जाता है कि इट इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड RBC। एक फिक्स वॉल्यूम आपको ब्लड का दे दिया गया, से 5 ml दे दिया गया या 2.5 ml ब्लड का दे दिया गया, और उस एक फिक्स वॉल्यूम में RBC बहुत ज्यादा घने, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत डेंस आबादी है किसी घने मोहल्ले में, उस तरीके से बहुत एक डेंस पॉपुलेशन RBC की है वहां पर, और उस डेंस पॉपुलेटेड RBC के अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है, इस पर इसमें वॉल्यूम देखा जाता है, ऊपर वाले में क्वांटिटी देखी जाती है। तो कितना कंसंट्रेटेड है हीमोग्लोबिन उस पैक्ड सेल RBC से एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सेल में, उसी को हम लोग कहते हैं MCHC। तो इसका फुल फॉर्म होता है मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसकी जो रेफरेंस रेंज है इज बिटवीन 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर इसका जो है वो डिफरेंस रेंज आता है। तो कुछ पैरामीटर सभी यहाँ पर आपको धीरे धीरे अपने अगले नेक्स्ट वीडियोज में डिस्क्राइब करते चलेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर कोई आपके लिए हमारे लिए कोई सजेशन है तो वो वेलकम है पूरी तरीके से। थैंक यू सर।